जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी क्रम में जनपद रामपुर में भी दल बदल की राजनीति परवान चढ़ने लगी है। कुछ इसी तरह बसपा नेता और जोन कोऑर्डिनेटर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रामपुर के वरिष्ठ नेता और सांसद मोहम्मद आजम खां की वजह से समाजवादी पार्टी का मजबूत किला माना जाता है। वहीं भाजपा की धुरी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के इर्द गिर्द घूमती है। किसी समय में कांग्रेस का भी यहाँ पर बोलबाला रहा है, लेकिन वर्तमान हालत काफ़ी जुदा है, जिसके चलते यहाँ पर राजनीतिक एतबार से एक बार सपा और भाजपा के बीच चुनावी दंगल जैसे बन रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में नेताओं का दल बदल होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कई नेता भाजपा और बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बसपा के जॉन कोऑर्डिनेटर शानी खान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपनी नई सियासी ज़मीन तलाशने में जुट गए हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह जल्द समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रेस वालों को यूँ इसलिए मैंने यहाँ पर तकलीफ़ दी है आने की कि मैं आज बसपा के अपने पार्टी से और अपने पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। बहुत सारी वजह हैं उसके पीछे। पार्टी का बहुत दिनों से काम करने का तरीक़ा, मैं एक सेकुलर इंसान हूँ और मेरे लिए अब संभव नहीं था बसपा में रहना, क्योंकि बसपा आजकल बी टीम बीजेपी की बन गई है और उस तरीके से वो सारे काम कर रही है। तो इसलिए मेरा रहना अब संभव नहीं है बसपा में। तो आज मैं इसलिए अपने पद से और पार्टी से दोनों से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। बी टीम की अभी आपने बात कही कि बीएसपी जो है बीजेपी की बी टीम बन गई है, तो क्यों आपको शानी साहब ऐसा लगा और इतने साल बाद ही क्यों? देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है सियासत में, जिस वक्त फैसला लिया जाता है। लग तो बहुत दिनों से रहा था ऐसा। सतीश मिश्रा जी के पूरे तरीके से हाथों में चली गई है बसपा और वो अपने तरीके से उसको चला रहे हैं और बहुत से फैसले पार्टी ने इस तरीके से लिए हैं कि जिससे ये लग रहा है कि बीजेपी के हाथों में खेल रही है पार्टी। तो क्या मुस्लिम विरोधी मानते हैं बसपा को? क्या विरोधी नहीं, जिस तरीके से 2007 में एक विशेष वर्ग ने पार्टी का साथ दिया था और उसकी वजह से 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई थी, बहुजन समाज पार्टी आज उस वर्ग को पूरी तरीके से भूल चुकी है। तो बसपा अपने मिशन से भटक गई है क्या? जी, मेरे ख्याल से काशीराम साहब की मिशन से बिल्कुल भटक गई है। तो अब आप कौन सी पार्टी में जाना चाहते हैं? ये वक्त में फैसला करूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपने सभी साथियों के साथ मिलके। अभी तो फिलहाल सिर्फ इसलिए आपको जहमत दी गई थी कि मैं अपनी पार्टी से और अपने पदों से इस्तीफा तो आप ही ने बसपा का दामन छोड़ा है या फिर आपके साथ में और भी कार्यकर्ता हैं? जी, मेरे साथ में हज़ारों कार्यकर्ता हैं। किस किस पद पर रहे थे? जी, मैं मंडल कोऑर्डिनेटर रहा मुरादाबाद मंडल का, लोकसभा में संभल लोकसभा सीट का प्रभारी रहा, पूरब में कई सीटों का प्रभारी रहा इलेक्शन के वक्त में। इस वक्त मौजूदा मैं मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ मुरादाबाद मंडल। मुख्य कारण जानना चाहेंगे शानी साहब कि मुख्य कारण आपको जो, जैसे कि अभी आपने कहा कि बीजेपी का दूसरा रूप हो गई बीएसपी, इसके अलावा भी और कोई मुख्य कारण जिससे आपको लगा कि पार्टी छोड़ना ही एक आखिरी फैसला है? उसकी मेन वजह ही यही थी, जिस तरीके से पार्टी कार्य कर रही है। बहुत सारे मसलों में पार्टी सिर्फ एक कमरे में से बैठ के काम कर रही है, सड़कों पे निकल गई है। 20 यूँ चीज़ें हुई हैं। किसान वाले मसले में खुल के कभी पार्टी ने कोई किसानों का साथ नहीं दिया। दलित लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं तो उसमें पार्टी की तरफ से कोई बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पार्टी जिस वर्ग की वजह से पार्टी बनी है, पार्टी आज उस वर्ग को ही भूल चुकी है। शानी भाई, आप समाजवादी पार्टी में रहे, आप अपने बीएसपी छोड़िए, तो समाजवादी पार्टी से मौका मिलता तो जाएंगे क्या समाजवादी पार्टी में? मैं अपने सभी साथियों से बात करूंगा जो मेरे साथ बीएसपी छोड़ के आ रहे हैं मेरे साथ। हम सब बैठ के एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें किधर जाना है। समाजवादी में जाने का क्या पहले से कोई विचार बन चुका है आपका पार्टी छोड़ने से पहले? विचार मैं अपने सभी साथियों को साथ में बैठ के ही विचार बनाता हूं। मैं क्योंकि अकेला नहीं हूं, अगर अकेला होता तो मैं फैसला कर सकने के काबिल होता, मगर इस वक्त मैं अपने सभी साथियों को साथ में मिलकर कांग्रेस, बीजेपी, सपा, इन तीनों में से अगर कॉम्प्रोमाइज़न करा जाए तो कौन सी पार्टी को आप चुनना पसंद करेंगे? देखिए, इस वक्त चुनाव में जो बीजेपी के खिलाफ लड़ती हुई नज़र आ रही है पार्टी, वो सिर्फ सपा है। बाकी और सारी पार्टियां तो मैदान में नहीं लग रही हैं। सीधा ये मान लिया जाए कि सपा को ज्वाइन करेंगे आप? मैं अभी तो कुछ कहने के हालात में नहीं हूँ। अभी मैं अपने सब साथियों से मिलके ये बात क्लियर करूँगा। रामपुर से इंशाउर रहमान खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।